हेलो स्टूडेंट्स, गौरव देरारी वेलकम्स यू इन गौरव देरारी क्लासेस। तो आज आपके लिए मैं दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आपको पास्ट परफेक्ट करा चुका हूँ, पास्ट प्रेजेंट के सारे फॉर्म्स करा चुका हूँ, प्रेजेंट पास्ट के भी, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और परफेक्ट। और आज परफेक्ट कंटिन्यूअस का टर्न है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका जो पहचान होता है उसके हिंदी वाक्यों के अंत में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। ये तो अंत में आता है, लेकिन से रहा था, से रही थी। इसके लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल वो दे देता हूँ मैं आपको। से रहा था, से आता है मतलब इसमें, जैसे वह 2 बजे से खा रहा था, वह 4 बजे से अपना काम कर रहा था, वह 2 दिन से पढ़ रहा था, वह 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा था। इसमें आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सीधे इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस की ओर में ले चलता हूँ आपको। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला इसके लिए होता है, इसके लिए फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, P1 प्लस ING। इसमें भी हम जैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में करते थे, सिंस फॉर का यूज करेंगे हम इसमें। सिंस फॉर प्लस टाइम, ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे आ जाएगा। सिंस फॉर प्लस टाइम, ये इसके लिए फॉर्मूला होता है। अब मैं सीधे एग्जाम्पल कराता हूँ। वह 3 बजे से खेल रहा था, वह 3 बजे से खेल रहा था। ही, फिर उसके बाद मैंने कहा हैड आता है, बीन, V1 प्लस ING, खेलने को प्ले कहते हैं, प्लेइंग। 3 बजे से है तो सिंस 3 o'clock, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 3 o'clock। ये इसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस का हम इंग्लिश ट्रांसलेशन करते टाइम बनाते हैं। ये सिंस कहाँ पे आता है? जब हमारा बजे से होता है, जब फिक्स्ड हमारे पास टाइम होता है, डेफिनेट टाइम होता है 3 बजे से, तो हम सिंस का यूज करते हैं। अगर यहाँ पे हमारा 3 घंटे से होता तो फॉर 3 आवर्स, हम यहाँ पे लिखते फॉर 3 आवर्स। तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंसेस इंग्लिश ट्रांसलेशन करने का रूल होता है। नेक्स्ट, निगेटिव सेंटेंसेस की ओर हम ले जाते हैं आपको। निगेटिव सेंटेंसेस, एक एग्जाम्पल इनफ होता है समझने के लिए, बाकी आप लोग अपना प्रैक्टिस करते रहें। निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम। ये हो जाता है। जैसे वह 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था, वह 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। वह 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहा था। ही हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल। 3 दिन से का है, मैंने इसमें फिक्स टाइम नहीं है हमारे पास कौन से 3 दिन से। अगर तीन डेट दिया होता, महीना दिया होता या वो दिया होता तो उसमें हम सिंस लगाते, लेकिन इनडेफिनिट टाइम है। फॉर करेंगे हम यहाँ पे, फॉर 3 डेज। ही हैड नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 3 डेज। ये आपका निगेटिव सेंटेंसेस के लिए हो गया। नेक्स्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमारा होता है फॉर्मूला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस फॉर्मूला हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर
टाइम। ये थोड़ा लंबा फॉर्मूला हो गया है, ध्यान से देखें, एग्जाम्पल बताऊंगा आपकी समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह 4 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा था? क्या वह 4 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा था? पढ़ रहा था। क्या वह 4 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा था? हैड, वह है तो ही, हैड बीन, सॉरी, हैड ही बीन रीडिंग, रीडिंग इन दिस स्कूल, इन दिस स्कूल। फिर क्या आएगा? फॉर 4 years, हैड ही बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 4 years। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस Q1 टाइप का आपका हो गया। Q2 टाइप अगर आपको मैं कराऊं तो Q2 टाइप के लिए फॉर्मूला जो होता है हमारा, वो आपको Q2 टाइप का नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगा। Q2 टाइप भी बहुत इजी होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस